नमस्कार। मॉर्गेज इंश्योरेंस नीड्स, ऑप्शन या वेस्टेज, ये क्या है, इस पर डिस्कस करते हैं। मॉर्गेज इंश्योरेंस एक्चुअली में जब कभी हम कोई हाउसिंग लोन लेते हैं तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी लाइक बैंक्स वो आपसे कहते हैं कि आप इसके बदले में जो आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं इसके पैरेलल में साथ में आप एक इंश्योरेंस ले लीजिए जो कि मॉर्गेज इंश्योरेंस कहलाता है, जो कि आपके हाउसिंग लोन के लोन अमाउंट को प्रोटेक्ट करता है इन केस ऑफ एनी हैपनिंग, जो कि जिसने लोन लिया हुआ है। लेट्स सी, अगर मैंने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो मैंने अगर हाउस परचेज किया है तो मेरे केसेस में अगर मुझे कोई बात हो जाती है तो मेरे बाद लोन का पे ऑफ करने के लिए वो इंश्योरेंस प्रोटेक्शन देता है। तो इस केसेस में क्या फायदे होते हैं? एक्चुअली में जो मॉर्गेज इंश्योरेंस का थ्योरेटिकल जो फंक्शन है वो इस तरीके से है कि जब भी हम मॉर्गेज इंश्योरेंस लेते हैं तो उस लोन अमाउंट के इक्विवेलेंट में उतना प्रोटेक्शन रहता है, उतने का इंश्योरेंस रहता है। लेकिन जैसे जैसे लोन की ईएमआई जाती रहती है, लोन पे ऑफ होता रहता है, तो आप देखेंगे कि आपका इंश्योरेंस भी गोइंग डाउन, इंश्योरेंस आपका कम होता जा रहा है, क्योंकि लोन भी कम होता जा रहा है वाया ईएमआई, जिसमें प्रिंसिपल भी जा रहा है, इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो आपका इंश्योरेंस भी कम होता जा रहा है। तो क्या यह फायदेमंद है? अब होता क्या है कि लोन जब पे ऑफ हो जाता है तो ये इंश्योरेंस भी पूरा खत्म हो जाता है। तो अब हमें ये लेना चाहिए, इसका प्रैक्टिकल में क्या अप्रोच है? अब अगर हम प्रैक्टिकल में अप्रोच देखेंगे तो हमारी ईएमआई जो है उसके साथ ही लोन इंश्योरेंस का पैसा पूरा कैलकुलेट कर लिया जाता है। या इसको ऐसे समझे, मान लीजिए हमने 20 साल का हाउसिंग लोन लिया, तो हमने 20 साल के उस हाउसिंग लोन का एक्स अमाउंट, लोन का अमाउंट, लाइक समझ लीजिए अगर हमने 50 लाख का लोन लिया हुआ है तो 50 लाख का इंश्योरेंस हुआ और उस 50 लाख के इंश्योरेंस के एक साथ पूरे प्रीमियम ले लिए जाते हैं और वो ईएमआई में ऐड कर लिया जाता है। तो हमारे साथ जो लोन की ईएमआई जाती है उसी में इंश्योरेंस का भी पैसा जाता है। बट प्रैक्टिकली देखा गया है कि लोन पे ऑफ होता रहता है और कई बार हाउसिंग लोन का पे ऑफ हम उसके टाइम से पहले ही पूरा कर देते हैं, यानी पूरे टर्म तक वेट ही नहीं करते हैं, और जब हम लास्ट में पे करते हैं तब तक तो हमारा इंश्योरेंस की वैल्यू खत्म हो चुकी होती है। तो क्या यह वेस्टेज है या इसका कोई ऑप्शन भी है? आप अगर वैसे देखें तो वास्तव में अगर लोन खत्म हो गया तो अब उस इंश्योरेंस का कोई रिलेवेंस नहीं बचता। तो पैरेलल हम उसकी जगह क्या करें, अगर कोई उतने ही समयसोट की एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी हमारे आगे के पीरियड की भी हो सकती है। लेट्स से अगर लोन 20 साल का है तो हम 30 साल या 35 साल का भी ले सकते हैं, और उसका प्रीमियम भी आप कंपेयर करेंगे तो कई बार कम आएगा, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिटेड रहेगा और फायदा भी देगा। नमस्कार।